नमस्ते दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल उल्वे गुरुकुल में। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर और थीव्स स्टोरी, और ये जो पार्ट है ये उसका आखिरी पार्ट होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। अब जिस आई है यह है हरी सिंह, फाउंड है फाइंड का सेकंड फॉर्म। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैं अपने आप को एक मैदान में पाता हूँ। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, एक बेंच पे बैठा। द नाइट वॉज चिली, चिली मतलब ठंडी, ठंडा रात था। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत थी। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकंफर्ट। लाइट ड्रिजल मतलब एक लाइट जो उसके चेहरे पे पड़ रही थी, लाइट एडेड टू माई डिसकंफर्ट। डिसकंफर्ट मतलब वो कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि एक तो ठंडी का मौसम था, ऊपर से ड्रिजल। तो क्योंकि नवंबर का महीना था, और ड्रिजल मतलब एक बूंदाबांदी, जो हल्की सी बारिश होती है, ठीक है। तो वो डिस्कम्फर्ट हो गया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, तो पहले ठंडी, फिर एक हल्की सी बारिश, हल्की सी बूंदाबांदी, और सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और उसके बाद वो हैवी रेन शुरू हो गया। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन। अब अगर बारिश होगी और शर्ट भीग जाएगा, तो शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, स्किन से वो स्टिक हो जाते हैं, स्टिक मतलब चिपक जाते हैं। तो स्टिक का सेकंड फॉर्म है स्टक। The cold wind blew the rain across my face. अब cold wind, wind मतलब हवा, blew, blow का सेकंड फॉर्म है blew। तो ठंडी हवा, बारिश, ठंडी हवा जब आएगी तो बारिश जो है वो उसके फेस पे से होते जाएगी। तो ये सब हो रहा था उसके साथ। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। तो बाजार में क्लॉक टावर था, तो वो क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, तो आधी रात दिखा रहा था उस क्लॉक में, उस घड़ी में। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। फेल्ट, फेल्ट जो है वो फील का सेकंड फॉर्म है। तो नोट्स को, जो पैसे के नोट थे उसको फील कर रहा था वो। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब इतनी बारिश होगी तो ऑफ कोर्स नोट जो है वो गीले हो जाएंगे। तो डैम मतलब थोड़े से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, जो अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema. इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली, शायद, वो उसको हैव गिवन मी 2 or 3 rupees, 2 या 3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए, पिक्चर देखने के लिए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल। और अब तो उसके पास 600 रुपए थे। तो सुबह अनिल उसको शायद 2-3 रुपए देता, पर अब तो उसके पास 600 रुपए थे। I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentence anymore. पर लेकिन अब वो उसके लिए खाना नहीं बना सकता, रन टू बाजार, बाजार भी नहीं बना सकता, और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, अब तो वो कंप्लीट सेंटेंस लिखना भी नहीं सीख सकता, क्योंकि अब तो वो पैसे चोरी करके भाग रहा है। I had forgotten about them in the excitement of the theft. अब चोरी के बाद वो इतना एक्साइट हो गया था कि वो ये सब चीजें भूल ही गया था। क्या? खाना बनाना और सीखना, लिखना सीखना। Whole sentences anew. I could one day bring me more than a few hundred rupees. उसे पता था कि होल सेंटेंसेस अन्यू, कि पढ़ लिख कर वो इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकता था, जितना कुछ 100 रुपए उसने चोरी किए, मतलब 600 रुपए उसने चोरी किए, इससे ज्यादा तो वो कमा सकता था पढ़ लिख के। और अनिल उसे पढ़ा लिखा भी रहा था। इट वॉज अ सिंपल मैटर ऑफ टू स्टील। एक छोटी सी बात थी चोरी की, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। जिस तरह से उसने चोरी भी किया, उसी तरह से वो पकड़ा भी जा सकता था। But to be a really big man, a clever and respected man was something else. चोरी करना, पकड़े जाना, ये सब बहुत छोटी चीज है। बट टू बी रियली बिग मैन, पर बड़ा आदमी बनना, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक होशियार और ऐसा आदमी जिसके लोग रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, वह समथिंग एल्स, ये अलग ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा। इफ ओनली टू लर्न टू राइट एंड रीड, लिखना और पढ़ना सीखने के लिए।
आई हरीड बैक टू द रूम, हरीड मतलब जल्दी जल्दी से, बैक टू द रूम में गया, फीलिंग वेरी नर्वस फील कर रहा था, ऑफकोर्स क्योंकि उसने चोरी किया था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। नर्वस इसलिए था क्योंकि चोरी करना आसान है, तो चोरी पहले भी की है, चोरी करना इजी है, समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन उसे वापिस वापिस वही रखना, ऐसे रखना कि किसी को मालूम भी ना पड़े कि चोरी हुआ था, वो ज्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, डोर को उसने ओपन किया, क्वाइटली मतलब बहुत ही चुपचाप से, एंड स्टूड इन द डोरवे, स्टूड मतलब स्टैंड का सेकंड फॉर्म, खड़ा हो गया इन द डोरवे, रास्ते में, इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड मतलब आसमान में बादल थे, मूनलाइट में चांद की रोशनी थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल तभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, क्रेप्ट मतलब रेंगते हुए गया टू द हेड ऑफ द बेड, जो बिस्तर का जो जहाँ पे सिर रखते हैं, जो साइड में सिर रखते हैं वहां पे वो रेंगते हुए गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और उसके हाथ आ गए नोट्स की तरफ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, जब वो उसके बिस्तर के नीचे रख रहा था नोट, तो उसकी सांसें उसके हाथों पे लग रही थी, वो फील कर सकता था उसे, उसके सांसों को। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया, एक मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, उसके बाद उसके हाथों को मैट्रेस में जो गद्दी का उसका किनारा एज मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोट्स जो थे उसको उसने स्लिप कर दिया, मतलब अंदर डाल दिया मैट्रेस के अंदर। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. Awoke, awoke मतलब to ये awake का सेकंड फॉर्म है, सुबह होता है उठना। लेट नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली मॉर्निंग, जो जिस रात को उसने चोरी किया था उसके अगली मॉर्निंग में लेट उठा, तो फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दिया था। he stretched out his hand towards me, स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच करना, आगे बढ़ाना, उसने अपना हाथ आगे किया मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स उंगलियों के बीच में एक 50 रुपीज का नोट था। माई हार्ट सेंक मतलब फेल्ट डिप्रेस्ड, हार्ट सेंक जो है सिंक का थर्ड सेकंड फॉर्म है, सिंक मतलब डूबना, बोलते हैं ना हार्ट, दिल डूब गया, दिल बैठ गया, तो उसे वही उसका मीनिंग होता है हार्ट सेंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड मतलब मालूम पड़ गया, तो मुझे लगा कि अब तो मालूम पड़ गया चोरी के बारे में। आई मेड सम मनी yesterday, he explained, he कौन, अनिल ने बताया कि आई मेड सम मनी yesterday, कि कल मैंने कुछ पैसे बनाए थे मतलब कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको पैसे रेगुलरली मिलते रहेंगे। माई स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट्स मतलब अपना होता है, रोज मतलब राइस, रोज मतलब गुलाब भी होता है, और ये जो रोज है ये राइस का सेकंड फॉर्म है, RISE, राइस का सेकंड फॉर्म रोज। तो इसका मतलब होता है बिकेम वेरी होपफुल, ठीक है, तो आपकी आत्मा, आपकी जो उत्साह है वो जाग गया, रोज रोज हो गया, जाग गया, तो आप उत्साह से भर गए। बट व्हेन आई टुक द नोट, बट मैंने जब नोट को लिया, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो उसे मालूम पड़ गया कि जो रात को बारिश हुई थी उससे जो नोट गीले हुए थे, अभी भी नोट गीला है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, किसने कहा, अनिल ने। क्या कहा, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, टुडे आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, ही न्यू मतलब उसे पता था, न्यू नो का सेकंड फॉर्म है, बट लेकिन neither his lips nor his eyes showed anything, देखो बातें हम मुंह से भी करते हैं और आंखों से भी बातें होती है, तो ना तो उसके लिप्स, उसके होठों ने, नॉर हिज आइज, ना तो उसकी आंखों ने कुछ बताया, उसे पता था अनिल को सब चोरी के बारे में, लेकिन आंखों से, ना ही आंखों से ना ही होठों से उसने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर से उसने स्माइल किया अनिल को, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, तो इस बार जो स्माइल थी ये कोई बनावटी स्माइल नहीं थी, ये स्माइल अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट। जब हम नाटक करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो हमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, पर जब कोई चीज नेचुरली होती है तो हमें एफर्ट नहीं डालना पड़ता, तो यहाँ वही हुआ, बिना किसी एफर्ट की वो स्माइल आ गया। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है।
तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी या आप मेंशन कीजिए, बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका भी सोल्यूशन चाहिए तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन आपको कौन सा चाहिए आप उसके बारे में भी मुझे दे सकते हैं सजेशन कमेंट में। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।